रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी पड़ती थी, लेकिन अब योजनाओं के नाम राम से जुड़े हैं। उन्होंने जी रैम जी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में आस्था, सम्मान और विकास साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। निरंतर उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती निकली है। 500 से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योग्यता आयु 18 से 30 वर्ष तक है, सीमा, चयन प्रक्रिया और अंतिम तिथि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समय पर शीघ्र भाजपा नेता संगीत सोम ने अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार बताते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को देश में रहने का हक नहीं है और उनका संबंध बांग्लादेश से बताया। बयान के बाद राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं, जिसको लेकर बहस तेज हो गई। देश भर मुकदमे के एक हफ्ते के भीतर आरोपी को भगोड़ा घोषित करने पर हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि इतनी जल्दी यह कार्रवाई किस आधार पर की गई। न्यायालय ने पुलिस की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष और कानून सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जवाब तलब किया गया। ग्राम प्रधान गैंग के सरगना द्वारा नए साल की पार्टियों में नशे की सप्लाई की तैयारी थी। एसटीएफ को समय रहते इसकी भनक लग गई। कार्रवाई में नेटवर्क का खुलासा हुआ और बड़ी खेप बरामद की गई। आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की सप्लाई चेन की जांच की जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ और माघ मेले के बीच कजरारी आंखों वाली एक युवती सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग उसे महाकुंभ की मोनालिसा और माघ मेले की बासमती कह रहे हैं। तस्वीरों और वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। पहचान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों की करीब 2 कुंतल किताबें 11 रुपए किलो के भाव कबाड़ी को बेचने का मामला सामने आया है। घटना से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जांच में लापरवाही और भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों ने अयोध्या से साजिश रचने की कोशिश की, लेकिन सनातन धर्म से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार आस्था और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी। बयान को धार्मिक और राजनीतिक मजबूती के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक और बम्पर भर्ती निकली है। 1300 से अधिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी डायरेक्ट लिंक के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती से युवाओं में उत्साह है। योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। एसआईआर की तारीख बढ़ने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आशंका जताई कि इस बार पीडीए प्रहरी पूरी तरह चौकन्ने हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की कोशिशें हो सकती हैं। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और जनता के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया। योगी सरकार के मुस्लिम मंत्री का वंदे मातरम गाते हुए वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम भी देशभक्ति और सम्मान की सीख देता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे सौहार्द और एकता के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। कई लोगों ने मंत्री के बयान की सराहना की। उत्तर प्रदेश में सिगरेट वाले बाबा का अनोखा दरबार चर्चा में है, जहां धुएं से हर बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें लगती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ऐसे दावों से सावधान रहने की सलाह दी है और प्रशासन नजर बनाए हुए है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर से जुड़ी तारीखों में बदलाव किया है। प्रक्रिया को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग के अनुसार संशोधित कार्यक्रम से मतदाता सूची से जुड़े कार्य समयबद्ध और पारदर्शी होंगे। मतदाताओं को अपडेटेड जानकारी के लिए आधिकारिक सूचनाएं देखने की सलाह दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सतुआ बाबा के मामले में प्रयागराज के डीएम को फटकार लगाई। रोटी सेंकने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई पर सवाल उठे थे। केशव प्रसाद ने स्पष्ट किया कि अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और प्रशासन जिम्मेदारी से काम करे। सीबीएसई ने सरकारी नौकरी की बम्पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता,
पदों का विवरण और अंतिम तिथि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर माना जा रहा है। संभल में कब्रिस्तान की नपाई के दौरान प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं। 4 कानूनगो, 22 लेखपाल और RRFPAC की तैनाती की गई है। अवैध निर्माण मिलने पर दुकानों और घरों पर बुलडोजर चल सकता है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत होगी। युवती से शादी के लिए युवक वीरू बनकर 50 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। यह नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल हुआ युवक की शादी की जिद और प्रेम कहानी लोगों के दिलों को छू रही है। पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। वीडियो खूब देखा जा रहा है। गाजियाबाद की कॉलोनी में खुलेआम 2 दर्जन तलवारें बांटी गईं और भड़काऊ नारेबाजी हुई। हिंदू रक्षा दल के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। ब्राह्मण विधायकों को भोज देने वाले PN पाठक ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने पार्टी के अंदर एकजुटता और विकास की बात करते हुए राजनीतिक विरोधियों को जवाब दिया। उनकी बातों ने सियासी गलियारों में चर्चा पैदा कर दी है। SISC GD कांस्टेबल के 25,000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन जारी हैं। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी सुहैल और शान घायल हुए। दोनों पर हत्या का आरोप था और वे वांटेड थे। पुलिस ने छापेमारी में दबोचने की कोशिश की थी। मुठभेड़ के बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की जांच जारी है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में फेंका गया खाना खाकर 71 भेड़ों की मौत हो गई। पशुपालक फूट फूट कर रो रहे हैं। यह घटना पशुपालन समुदाय के लिए बड़ी आर्थिक और भावनात्मक क्षति है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। नौकर ने रिटायर्ड रेलकर्मी के मकान पर कब्जा कर अमानवीय व्यवहार किया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। बेटी की भी बुरी हालत हुई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। यूपी में SIR के बाद 2.89 करोड़ वोटर कम हो गए हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। खासकर 10 बड़े शहरों में इसका असर दिख रहा है। राजनीतिक रणनीतिकार अब इस पर नई रणनीतियां बनाने में लगे हैं ताकि वोटिंग प्रभावित न हो। नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पर्श दर्शन और प्रोटोकॉल पर रोक लगाई गई है। मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि शांतिपूर्ण पूजा अर्चना सुनिश्चित हो सके। यूपी पुलिस ने 10 लाख रुपये के दुलदुल घोड़े को खोज निकाला है। यह मामला चोरी से जुड़ा था। घोड़ा कहां मिला और किसने चोरी की कोशिश की, इसकी जांच जारी है। पुलिस की इस सफलता से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ी है और अपराधियों में डर भी। धर्मांतरण के आरोप को लेकर बजरंग दल ने चर्च में हंगामा किया। पादरी पर भीड़ टूट पड़ी और नोकझोंक हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पादरी की जान बचाई। मामले की जांच जारी है। दोनों पक्षों में तनाव कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। नैनीताल हाईवे पर SDO की गाड़ी के सामने भूसे से भरा ट्रक पलट गया, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के कारण करीब 2 घंटे तक मार्ग बंद रहा और भारी जाम लगा। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों के कुत्ते के काटने से भैंस की मौत हो गई। भैंस के दूध का ग्रामीणों ने सेवन किया था, जिससे अब 200 लोगों ने रेबीज का टीका लगवाया है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अलीगढ़ का एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ देखकर गुस्से में आ गया। उसने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़के को बुरी तरह पीटा। CCTV में यह घटना कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नए साल पर बांके बिहारी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। भीड़भाड़ और सुरक्षा कारणों से नियमों का पालन जरूरी बताया गया है। बिना तैयारी आए तो परेशान हो सकते हैं। प्रशासन ने मार्ग और व्यवस्था को दुरुस्त किया है। अलीगढ़ का एक युवक इश्क में पाकिस्तान अवैध रूप से चला गया। सीमा पार करते ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब राजनयिक प्रयासों से उसकी वतन वापसी की उम्मीद है। यह मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए हैं कि यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। अधिकारियों को अलाव, रैन बसेरा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
एक किसान को नाग नागिन के जोड़े ने एक साथ डस लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों सांपों को पीट पीट कर मार डाला। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और वन विभाग को सूचना दी गई। सीएम योगी ने यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए याक्ष ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से अपराधियों की निगरानी, डेटा विश्लेषण और रियल टाइम इनपुट संभव होगा। सरकार का दावा है कि इससे अपराध नियंत्रण और तेज होगा। नए साल पर काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। शनिवार को करीब 4 लाख भक्तों ने दर्शन किए। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए थे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और दर्शन सुचारू रूप से संपन्न हुए। राजा भैया को गिफ्ट में मिला 1.5 करोड़ रुपए का घोड़ा। विजयराज महाराष्ट्र से कुंडा पहुंचा। घोड़े का शाही अंदाज में स्वागत किया गया। इस अनोखे उपहार की चर्चा राजनीतिक और सामाजिक हलकों में खूब हो रही है। ग्रेटर नोएडा में ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में आधा मीटर कपड़ा छोड़े जाने का मामला सामने आया है। 1.5 साल बाद दूसरे ऑपरेशन में कपड़ा निकला। सीएमओ समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। अयोध्या में नए साल पर रामलला के दर्शन और आरती के लिए वीआईपी पास पर रोक लगा दी गई है। आज से कोई नया पास जारी नहीं होगा। प्रशासन का उद्देश्य आम श्रद्धालुओं को सुचारू दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराना बताया गया है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं। 9.57 लाख लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किए। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी कर प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है, जबकि राजनीतिक बहस तेज हो गई है। रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों का इलाज अब प्राइवेट अस्पतालों को निःशुल्क करना होगा। सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। निर्देश न मानने पर अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य गोल्डन ऑवर में जान बचाना है। लखनऊ में एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन के अनुसार अब तक बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भर चुके हैं। शेष मतदाताओं से अपील की गई है कि तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी कर लें। के जीएमयू के कुछ डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत के अनुसार कैंपस में शारीरिक शोषण और कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर अव्यवस्था देखने को मिली। गमले चोरी करने की होड़ मच गई और लोग गाड़ियों में भर कर ले गए। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं को अनुशासन का कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन या सरकार के खिलाफ सार्वजनिक बयान, गुटबाजी या अनुचित गतिविधियां अनुशासनहीनता मानी जाएंगी। ऐसे मामलों में कार्रवाई तय है। यह चेतावनी आगामी राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए दी गई है। आयुष्मान भारत योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोप है कि ओटीपी बाईपास कर हजारों फर्जी कार्ड बनाए गए। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में डिजिटल सिस्टम से छेड़छाड़ सामने आई है। सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टूटी चप्पल वापस न करने का मामला शोरूम मैनेजर को भारी पड़ गया। अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश देते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। उपभोक्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। मामला उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारी से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस जल्द गिरफ्तारी कर सकती है। यूपी में लव जिहाद का गंभीर मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और 6 साल तक रेप करने का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कई नेता मौजूद रहे। अटल जी के विचारों और योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मेरठ में पुलिस टीम पर हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के कपड़े फाड़ दिए और पिस्टल छीन ली। मुखबिर के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शाहजहांपुर में भीषण रेल हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम भेजा गया है।
बरेली में भीख मांगते 2 संदिग्ध कश्मीरी पकड़े गए। पूछताछ के लिए खुफिया एजेंसियां जुट गई हैं। सुरक्षा जांच के बाद उनके इरादों का पता लगाया जा रहा है। यह मामला स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए सतर्कता की वजह बना हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के हाईटेक होने के लिए यक्ष एपीपी लॉन्च किया। यह ऐप अपराधियों की तेजी से पहचान और पकड़ में मदद करेगा। पुलिस अधिकारियों को डेटा और फील्ड रिपोर्टिंग का बेहतर विकल्प देगा। तकनीक से पुलिस व्यवस्था और प्रभावी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यह स्थल राष्ट्र सेवा और प्रेरणा का केंद्र होगा। प्रधानमंत्री ने अटल जी के विचारों और उनके योगदान को याद किया। समारोह में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर में रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय भीषण हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस और रेलवे प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। हादसे ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों का इलाज अब प्राइवेट अस्पतालों को निःशुल्क करना होगा। सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। निर्देश न मानने पर अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य गोल्डन ऑवर में जान बचाना है। लखनऊ में एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन के अनुसार अब तक बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भर चुके हैं। शेष मतदाताओं से अपील की गई है कि तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी कर लें। कि जीएमयू के कुछ डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत के अनुसार कैंपस में शारीरिक शोषण और कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर अव्यवस्था देखने को मिली। गमले चोरी करने की होड़ मच गई और लोग गाड़ियों में भरकर ले गए। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं को अनुशासन का कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन या सरकार के खिलाफ सार्वजनिक बयान, गुटबाजी या अनुचित गतिविधियां अनुशासनहीनता मानी जाएंगी। ऐसे मामलों में कार्रवाई तय है। यह चेतावनी आगामी राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए दी गई है। आयुष्मान भारत योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोप है कि ओटीपी बाईपास कर हजारों फर्जी कार्ड बनाए गए। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में डिजिटल सिस्टम से छेड़छाड़ सामने आई है। सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टूटी चप्पल वापस न करने का मामला शोरूम मैनेजर को भारी पड़ गया। अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश देते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। उपभोक्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। मामला उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारी से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस जल्द गिरफ्तारी कर सकती है। यूपी में लव जिहाद का गंभीर मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और 6 साल तक रेप करने का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कई नेता मौजूद रहे। अटल जी के विचारों और योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित की।